आप बाय करते हो और उसके बाद अपना टारगेट इस रेजिस्टेंस पर सेट कर देते हो कि सोचते हो यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही, लेकिन मार्केट क्या करता है आपके टारगेट से और इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा, बस थोड़े से पॉइंट से ही रिवर्स हो जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। और आपके साथ ऐसा बार बार होता है। तो ऐसा आपके साथ फेयर वैल्यू गैप की वजह से होता है, जिसे हम FVG भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। आप यकीन नहीं मानोगे, FVG एक इतनी सॉलिड स्ट्रेटजी है जो आपको स्नाइपर एंट्री देती है और साथ ही में आपको टारगेट भी बहुत अच्छे से बता देती है। और आपको लाइव ट्रेड के साथ समझाऊंगा कि FVG पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि FVG पे आपको एंट्री कैसे लेनी है और साथ ही में टारगेट कहां तक का रखना है। दोनों चीज एकदम क्लियर हो जाए। अगर आपने ये स्ट्रेटजी सीख ली तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। और ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको FVG का पूरा कॉन्सेप्ट और कैसे ट्रेड लेना है सब कुछ समझ में आ जाए। इस वीडियो को देखने पर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी FVG पर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं फेयर वैल्यू गैप FVG होता क्या है। उसके बाद मैं आपको लाइव ट्रेड में समझाऊंगा कि FVG को कैसे यूज करके आपको एंट्री लेनी है और एग्जिट लेनी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाय साइड की FVG, उसके बाद समझेंगे सेल साइड की FVG। तो बाय साइड की FVG समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ये कैंडल बनी, उसके बाद एक और यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनी और उसके बाद एक ये और कैंडल बनी। अब यहाँ पे जब आपको इस तरह की 3 कैंडल दिख रही हैं तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे ये कैंडल यहाँ तक टच कर रही है, यहीं से ऊपर चली जा रही है, और यहाँ पे ये वाली पहली जो कैंडल है और जो दूसरी कैंडल है वो यहीं से टच करके ऊपर चली गई। तो जो ये आपको बीच में गैप दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इतनी बड़ी जो कैंडल आपको बीच वाली दिख रही है ये बड़े प्लेयर नहीं कोई बनाई होगी, ये रिटेल ट्रेडर तो बना नहीं सकते, ये किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाय किया है। अब होता क्या है, जब उसने बाय किया तो मार्केट क्या हुआ, उसने अपनी सारी क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस करी होंगी, तो मार्केट क्या है बहुत तेजी के साथ ऊपर चला गया और यहाँ पे उसकी कुछ क्वांटिटी बच गई होंगी। क्योंकि मार्केट इतनी तेजी से ऊपर चला गया तो उसकी बहुत सारी क्वांटिटी अभी भी इस पॉइंट पे बची होंगी। इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब जब मार्केट दोबारा से इस पॉइंट पे आएगा तो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि फिर से ऊपर यहाँ से बहुत तेजी के साथ जा सकता है। इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब अगर हम सेल साइड की FVG देखें, मान लीजिए यहाँ पे एक ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक बहुत बड़ी सी यहाँ पे रेड कैंडल बन गई और एक और रेड कैंडल बनी। अब आप देखो सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल इतना गैप छूटा है और ये वाली कैंडल में इतना गैप छूटा है। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप सेल साइड की। मतलब क्या है इसका, सेम मतलब है। यहाँ पे मानिए किसी बड़े प्लेयर ने अपनी पूरी क्वांटिटी बेची है तभी इतनी बड़ी कैंडल बनी है और उसकी सारी क्वांटिटी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि मार्केट को उस पॉइंट पे वापस आके मौका ही नहीं मिला उस क्वांटिटी को उठाने का। तो इसीलिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। इसका मतलब ये है मार्केट अगर फिर से उस पॉइंट तक जाएगा तो वहां से फिर से एक बार सेलिंग आ सकती है खूब तेज। अब ये FVG कब ना कहलाता, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये कैंडल जो लास्ट वाली कैंडल है इसकी विक यहाँ तक आई होती और जो पहली वाली कैंडल है इसकी विक यहाँ तक आई होती, तो यहाँ पे कोई FVG नहीं है, क्योंकि ये पूरा, क्योंकि इससे हमें पता लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर की जितनी भी क्वांटिटी सब एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि मार्केट फिर से एक बार उस पॉइंट तक आ गया है। तो यहाँ पे अब कोई FVG नहीं है। अब जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप बाय करते हो और रेजिस्टेंस तक का टारगेट सेट करते हो, लेकिन मार्केट क्या करता है पहले ही रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया था और यहाँ तक का टारगेट रखा है, इस पॉइंट तक का ये आपको एक दिख रहा था रेजिस्टेंस हाई उस समय का, तो आपने यहाँ तक का टारगेट रखा। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ तक ऊपर जाता है और इस पॉइंट से ही वापस आ जाता है, इस पॉइंट से ही गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे FVG बना हुआ है, सेल साइड का FVG बना हुआ है। इस पॉइंट पे देख रहे हो आप, यहाँ पे सेल साइड का FVG बना है, क्योंकि अभी भी वहां पे बड़े प्लेयर की बहुत बड़ी क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगी हुई है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ तक आया और यहीं पे उसकी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई और मार्केट ऐसे गिर गया। अब आपको जब भी चार्ट पे इस तरह का पैटर्न FVG आपने आइडेंटिफाई कर लिया सेल साइड का, तो अब आपको पता है कि आपको टारगेट कहां तक रखना है। अब आपको टारगेट सिर्फ यहीं तक रखना था जहां तक FVG था, इसीलिए आपको पूरा हाई का टारगेट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर FVG होगा तो हो सकता है आपका टारगेट हिट हो ही ना और मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाए। आई होप अब आपको FVG का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे और जानेंगे FVG की मदद से आप कैसे बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाय साइड की तरफ से जानेंगे कब आपको FVG बनने पे बाय करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको दिख रहा होगी यहाँ पे 3 कैंडल बन रही है, एक यहाँ पे छोटी कैंडल, फिर उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल, मतलब यहाँ पे एक बड़े प्लेयर ने बाय किया है
और फिर एक तीसरी कैंडल जो इस कैंडल के ऊपर ही ओपन हुई और फिर ऊपर ही चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इससे क्या पता चल रहा है, बड़े प्लेयर की सारी क्वांटिटी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, यहाँ पे एक गैप बन रहा है। तो इस गैप को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे चार्ट पे। यहाँ पे आप रेक्टेंगल बॉक्स एक ड्रॉ कर लोगे FBG का, कुछ इस तरीके से आप ऊपर वाली कैंडल का लो और नीचे वाली कैंडल के हाई तक एक बॉक्स ड्रॉ कर लोगे, कुछ इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा जोन हो गया, अब हमको इसमें बाय कैसे करना है। तो देखिए ये जो जोन है आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो आप क्या करो, इस जोन का 50% मार्क कर लो। मतलब जो जोन है इस बॉक्स को डिवाइड कर दो 2 भाग में 50% में, कुछ इस तरह से आप 50% डिवाइड कर दो। अब जब मार्केट इस 50% जोन पे आएगी तब आपको वहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हो, तब आप वहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हो। कुछ इस तरह से अगर आप यहाँ पे लेते और आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस FBG के नीचे आप रख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे। आपका टारगेट जो भी पिछला हाई मार्केट लगाया है वहाँ तक हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे इसमें यहाँ तक हाई है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। तो आपका FBG में 1:2 1:3 का टारगेट आराम से निकल सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। आई होप अब आपको बाय साइड का FBG समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेल साइड के FBG की। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक तीसरी कैंडल बनी जो इसके लो तक नहीं आई, मतलब ये 20 से ही नीचे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक FBG बन रहा है जिसको हम प्ले कर सकते हैं। अब अगर आपको FBG यहाँ पे ड्रॉ करना होता तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करते, पहली कैंडल का लो और लास्ट वाली कैंडल का हाई यहाँ तक, ठीक है। कुछ इस तरह से आप FBG को ड्रॉ कर लेते। अब आपने ड्रॉ कर लिया FBG। अब आपको दिख रहा होगा जैसा मैंने बताया था 50% मार्क कर लेना है इसका। तो 50% आप कुछ इस तरह से बॉक्स को डिवाइड कर देते। अब जब मार्केट इस 50% के लेवल तक आती तब आपको सेल का ट्रेड लेना था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे क्योंकि बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे ही मार्केट टच करेगा वैसे ही बहुत तेजी के साथ नीचे आ सकता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट आपके 50% लेवल को टैप करे आप वहाँ पे सेल साइड की तरफ प्लान कर सकते हो, कुछ इस तरह से। और आपका टारगेट जो भी पिछला लो मार्केट ने लगाया होगा वहाँ तक का रह सकता है, और स्टॉप लॉस आपका जस्ट इस FBG के कहीं पे ऊपर रख सकते हो आप, ठीक है। तो देख रहे हो आप 1:3 1:2 आराम से आपको FBG ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से मिला है। आई होप अब आपको ये स्ट्रेटजी बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा एक लाइव ट्रेड है जो मैं लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, मैंने पहले से यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है। एक FBG को मैंने आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कैंडल बनी है, जिसमें से बीच वाली कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल, मतलब कि यहाँ पे एक बिग प्लेयर ने बाय किया हुआ है और अभी भी उसकी क्वांटिटी यहाँ पे अभी भी पड़ी हुई होगी, क्योंकि जो तीसरी कैंडल थी वो ऊपर से ही ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे एक प्राइस इंबैलेंस बन रहा है, तो प्राइस यहाँ पे फिर से इस गैप को फिल करने जरूर आएगा। और जैसे ये आया और इसने मेरी क्वांटिटी उठाई, आप देख सकते हो प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जाने लगा। आप देख सकते हो प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जाता जा रहा है। मैंने SL कहाँ पे रखा है, जस्ट इस FBG के नीचे लगाया है, थोड़ा सा और नीचे लगाया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट एक स्पाइक मार के तुरंत ऊपर चला जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा SL इस वजह से हिट हो, तो मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया है अपने SL को। आप भी ये चीज़ कर सकते हो, या फिर आप FBG के बिल्कुल नीचे लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा SL जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा आप अपना SL में स्पेस दें और थोड़ा सा और नीचे लगाया करें उसको। तो देखते ही देखते हमारा ट्रेड जो है हमारे टारगेट को बहुत जल्दी हिट करने वाला है दोस्तों। और अगर आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।